रखे नजर हर खबर पर। टुडे न्यूज राजस्थान। नमस्कार, मैं हूं पूजा और आप देख रहे हैं टुडे न्यूज राजस्थान। यदि आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना नहीं भूले। आइए अब रुक करते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। शादी की सेज से पहले सजी दुल्हन की अर्थी। परिवार में शादी की खुशियां बदली मातम में। कुएं में मिला दुल्हन का शव। पिता ने जताई हत्या की आशंका। झील के पास युवक का शव मिलने से फैली सनसनी। रात को निकला था घर से पर वापस नहीं लौटा। हत्या की बनी हुई है आशंका। पुलिस जुटी जांच में। नौकरी के लिए दो भाइयों को छत्तीसगढ़ भेजा। सैलरी मांगी तो किया प्रताड़ित। करंट लगाकर और नाखून खींचकर किया टॉर्चर। आरोपियों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट। तो यह थी हेडलाइंस और अब खबरें डिटेल से। एक परिवार में बेटी की शादी की खुशियां मनाई जा रही थी। बेटी की घोड़ी पर बैठाकर बिंदोले निकाली गई। पूरे गांव को भोज पर बुलाया गया। पकवान बनाए जा रहे थे। इसी बीच ऐसी खबर आई कि शादी की सारी खुशियां ही मातम में बदल गई। जो दुल्हन शादी की सेज चढ़ने वाली थी उसकी अर्थी सज गई। दरअसल शादी के दिन ही दुल्हन का शव घर से कुछ दूर एक कुएं में मिला। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई। मामला डूंगरपुर के सरोदा थाना क्षेत्र के शिवराजपुर गांव का है, जहां नारायण लाल प्रजापत की बेटी नेहा प्रजापत का शव कल शुक्रवार को घर से कुछ दूर कुएं में मिला था। सागवाड़ा अस्पताल में डॉक्टर ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया था। नेहा की शनिवार को शादी होने वाली थी। घर में बारात आने वाली थी, लेकिन शादी वाले दिन ही उसकी अर्थी उठी। पूरे गांव और परिवार में मातम पसर गया। इधर शिवराजपुर गांव के लोग शनिवार को सागवाड़ा अस्पताल के मोर्चरी पहुंचे। नेहा को न्याय दिलाने की मांग को लेकर नारेबाजी करते हुए रैली निकाली। रैली गोल चौराहे से सागवाड़ा एसडीएम ऑफिस पहुंची। महिलाओं ने कहा कि नेहा की शादी को लेकर पूरा गांव खुश था। गुरुवार शाम को बैंड बाजे और धूम धड़ाके के साथ बिंदोली भी निकाली गई। तहसीलदार गोगाराम मीणा ने निष्पक्ष जांच का भरोसा दिलाया। नारायण लाल ने पुलिस को शिकायत में बताया कि नेहा की शनिवार को शादी होने वाली थी, इसके लिए वह बहुत खुश थी। वह आत्महत्या नहीं कर सकती है। उसे ऐसा करने के लिए किसी ने मजबूर किया या उसकी हत्या कर शव कुएं में फेंका है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। उदयपुर शहर से करीब 15 किलोमीटर दूर उदय सागर झील के पास एक युवक का शनिवार सुबह शव मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना पर प्रतापनगर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। मृतक की पहचान कुराबड़ थाना क्षेत्र के छोटागुड़ा निवासी शंकर पुत्र लोगर डांगे के रूप में हुई। युवक के परिवारजन रात से उसकी तलाश कर रहे थे। परिवार ने बताया कि रात को युवक के पास कोई कॉल आया था, तब वह अपनी बाइक लेकर रात करीब 8:30 बजे घर से निकल गया था। इसके बाद वो रात भर घर नहीं आया। आज तड़के वापस उसकी तलाश में लगे। सुबह करीब 6 बजे के करीब उदय सागर के पास पहुंचे तो उसकी बाइक मिली, लेकिन वह नहीं मिला। बाइक के आधार पर आसपास युवक को खोजा। जैसे ही उदय सागर झील के पास गए, पार्क के पास उसका शव पड़ा था। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार मौके की स्थिति से ऐसा लग रहा था कि उसकी हत्या की गई है। आइसक्रीम बेचने के बाद भिलवाड़ा के दो भाइयों ने सैलरी मांगी तो मालिक ने किडनैप कर लिया। आरोपियों ने भाइयों के करंट लगाया और जमकर उनके साथ मारपीट भी की। फिर चोरी का इल्जाम लगाकर टॉर्चर का वीडियो भी बनाया। परिवार को वीडियो भेजकर 30,000 की डिमांड की। परिवार ने पैसे चुकाने के बाद आरोपियों ने दोनों को छोड़ दिया। मामला छत्तीसगढ़ के कोरबा का 14 अप्रैल का है। पीड़ित परिवार का आरोप है कि भिलवाड़ा पुलिस ने कार्रवाई के बदले समझौते का दबाव बनाया। मामले के अनुसार गुलाबपुरा थाने के रहने वाले चचेरे भाई मुकेश और विनोद ने बताया कि हमारे गांव का एक व्यक्ति छत्तीसगढ़ में आइसक्रीम की लॉरी का काम करता है। उसके जरिए हमने आरोपी छोटू गुर्जर निवासी भेरूखेड़ा शंभूगढ़ भिलवाड़ा और मुकेश शर्मा निवासी चित्तौड़गढ़ से संपर्क किया। हमने छोटू और मुकेश से काम मांगा था। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के कोरबा में आइसक्रीम का काम करना है। छोटू गुर्जर फरवरी में गांव आया और बताया कि वहां 10,000 सैलरी मिलेगी, रहना खाना मिलेगा। हम दोनों भाई बेरोजगार थे, इसलिए हामी भर दी। 12 फरवरी को छत्तीसगढ़ के कोरबा चले गए। 2 महीने नौकरी करने के बाद उन्होंने मजदूरी मांगी तो चोरी का आरोप लगाकर उन्हें बुरी तरह टॉर्चर किया। पीड़ित भाइयों ने एसपी को दी शिकायत में बताया कि आरोपियों ने हमें कोरबा के एक गोदाम में बंद कर दिया। वहां चोरी का आरोप लगाकर गाली गलौज की, फिर कपड़े उतरवा कर मारपीट की। पैरों की उंगलियों के नाखून प्लास से खींचे। हम चीखे चिल्लाए तो बिजली का करंट लगाया। घटना का वीडियो भी बनाया। पीड़ित के परिजनों का आरोप है कि पुलिस मामले में पहले तो कार्रवाई नहीं कर रही थी और समझौते का दबाव बना रही थी, लेकिन बात बढ़ी तो संभव है ठोस कार्रवाई हो। पुलिस ने रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की बात कही है। उदयपुर के पैसिफिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के ऑन्को सर्जरी विभाग ने विगत 5 वर्षों में 1500 से अधिक
सफल कैंसर सर्जरी कर एक अहम उपलब्धि हासिल की है। इस महत्वपूर्ण उपलब्धि की पीएमसीएच के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अमन अग्रवाल, पैसिफिक मेडिकल विश्वविद्यालय के प्रेसिडेंट डॉक्टर एम मंगल, पीएमसीएच के प्रिंसिपल डॉक्टर उम्मेद सिंह परिहार, सर्जरी विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर एचपी गुप्ता, ऑन्को सर्जन डॉक्टर सौरभ शर्मा ने हर्षोल्लास के साथ केक काटकर मनाया। इस दौरान एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अमन अग्रवाल ने कहा कि पीएमसीएच में पिछले 5 वर्षों में विभिन्न प्रकार के कैंसर जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर, ओरल कैंसर, थायराइड, गायनिक कैंसर एवं अन्य कैंसर की जटिल सर्जरियां सफलतापूर्वक की गई है। इस अवसर पर ऑन्को सर्जन डॉक्टर सौरभ शर्मा ने कहा कि यह उपलब्धि हमारी पूरी टीम के अथक प्रयासों और मरीजों के प्रति हमारी प्रतिबद्धता का प्रमाण है। कैंसर जैसी गंभीर बीमारी का इलाज समय पर और सही तरीके से हो तो मरीजों को एक नया जीवन मिल सकता है। हम आगे भी अत्याधुनिक तकनीक और मानवीय सेवा भावना के साथ कार्य करते रहेंगे। इस मौके पर सर्जरी विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर आर.के. पालीवाल, गैस्ट्रो सर्जन डॉक्टर विकेश जोशी, बाल एवं नवजात शिशु सर्जन डॉक्टर प्रवीण जंवर, एनेस्थीसिया टीम, नर्सिंग स्टाफ और अन्य स्वास्थ्य कर्मी उपस्थित रहे। सभी ने टीम की इस उपलब्धि पर बधाई दी और भविष्य में और भी बेहतर कार्य करने की कामना की। टुडे न्यूज राजस्थान के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आइए चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। शादी की सेज से पहले सजी दुल्हन की अर्थी, परिवार में शादी की खुशियां बदली मातम में, कुएं में मिला दुल्हन का शव, पिता ने जताई हत्या की आशंका। झील के पास युवक का शव मिलने से पहले सनसनी, रात को निकला था घर से पर वापस नहीं लौटा, हत्या की बनी हुई है आशंका, पुलिस जुटी जांच में। नौकरी के लिए 2 भाइयों को छत्तीसगढ़ भेजा, सैलरी मांगी तो किया प्रताड़ित, करंट लगाकर और नाखून खींचकर किया टॉर्चर, आरोपियों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट। तो अब दीजिए इजाजत पूजा को और आप इसी तरह बने रहिए टुडे न्यूज राजस्थान के साथ। नमस्कार।